हेलो फ्रेंड्स, सी लैंग्वेज इस सीरीज़ में आज हम देखेंगे हमारा लेक्चर 10 का पार्ट 3 जो कि रहेगा फंक्शन इन सी लैंग्वेज पे बेस्ड। हमने इससे पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 में कुछ इंपॉर्टेंट बात सीखी हुई हैं। मैं आपको रिकमेंड करूंगा, अगर आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा है तो पहले वो देखिएगा, उसके बाद आज का पार्ट देखिएगा। बेसिकली हमने पढ़ा था फंक्शन क्या होता है। फंक्शन होता है पीस ऑफ कोड जो कि सर्टेन ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए बना हो। हमारे पास दो टाइप के फंक्शंस होते हैं, प्री डिफाइंड फंक्शन एंड यूजर डिफाइंड फंक्शन। प्री डिफाइंड फंक्शन वो होते हैं जो कि पहले से बने हुए हैं, उनकी डेफिनेशन हेडर फाइल में है, खाली हम फंक्शन कॉल करते हैं, जैसे कि क्लियर स्क्रीन एंड गेट सी एच, प्रिंटफ फंक्शन, स्कैनअप फंक्शन। एंड यूजर डिफाइंड फंक्शन वो होते हैं जो कि आप बनाते हैं, जैसे कि हमने अपने पीछे की वीडियो में ऐड या मल्टीप्लाई का फंक्शन भी बनाया था। ओके, सो हम फंक्शन को इन 4 तरीकों से डिफाइन कर सकते हैं। टेक्स नथिंग रिटर्न्स नथिंग, टेक्स समथिंग रिटर्न्स नथिंग का, टेक्स नथिंग रिटर्न्स समथिंग का, एंड टेक्स समथिंग रिटर्न्स समथिंग नेचर का। बेसिकली हमने फर्स्ट लेक्चर में देखा था, इससे पहले की वीडियो में देखा था टेक्स नथिंग रिटर्न्स नथिंग, और आज हम देखेंगे टेक्स समथिंग रिटर्न्स नथिंग नेचर का फंक्शन। ओके, सो हमारा पुराना प्रोग्राम ये रहा जो कि था टेक्स नथिंग रिटर्न्स नथिंग का, और आज हम देखेंगे टेक्स, इसी में हम एडिटिंग करेंगे, टेक्स समथिंग रिटर्न्स नथिंग का। मतलब हम उसको कोई ना कोई वैल्यू कोई देंगे और वापस में हमको कोई वैल्यू ना दे। इसका क्या मतलब हुआ? टेक्स समथिंग रिटर्न्स नथिंग का। हमने ये प्रोग्राम बनाया था अपनी लास्ट वीडियो में, इसी में एडिटिंग करेंगे। बेसिकली ये था हमारा फंक्शन डेफिनेशन, ऐसे हम फंक्शन को डिफाइन करते थे। एंड ये था हमारा फंक्शन कॉल, और लास्ट में हमने किया था फंक्शन का डिक्लेरेशन। ओके, बेसिकली कंपाइलर ने अगर कोई भी चीज़ देखनी, कंपाइलर सपोज कीजिए हमने अपने प्रोग्राम में फंक्शन का डिक्लेरेशन ही नहीं किया, ये हमने किया ही नहीं है, सो कंपाइलर जब देखेगा कि उसके प्रोग्राम में फंक्शन का डिक्लेरेशन ही नहीं है एंड उसने फंक्शन कॉल कर लिया है, कंपाइलर इस टाइम कंफ्यूज हो जाएगा, उसको पता नहीं चलेगा कि ये मल्टीप्लाई क्या है और वो एरर देगा। इस एरर को दूर करने के लिए हमने उससे पहले कंपाइलर को बता दिया, ये आपको पता है कि मल्टीप्लाई आगे हमने बनाया, बट कंपाइलर नहीं पता, क्योंकि कंपाइलर तो यहाँ से स्टार्ट करेगा, सबसे पहले मेन फंक्शन चलाएगा, फिर क्लियर स्क्रीन, फिर मल्टीप्लाई। बट कंपाइलर को बताना पड़ेगा कि हमने आगे प्रोग्राम में अपने मल्टीप्लाई फंक्शन बनाया, इसलिए हमने फंक्शन डिक्लेरेशन का यूज़ किया था। और आज हम देखेंगे टेक्स समथिंग रिटर्न्स नथिंग नेचर। टेक्स समथिंग का मतलब क्या हुआ? टेक्स समथिंग का मतलब कि ये जो है पैरेंथेसिस मल्टीप्लाई के, इसमें हम कोई ना कोई वैल्यू पास करें। वो वैल्यू कहाँ से आएगी? वो वैल्यू आएगी आपके मेन फंक्शन से। यूज़र से आप कोई वैल्यू इनपुट कराएं मेन फंक्शन के अंदर और आप पास कर दें इन दिस पैरेंथेसिस। बेसिकली मैंने वैल्यू एंटर करा रहा हूँ यूज़र से मेन फंक्शन में। मैंने लिखा printf, मैंने लिखा एंटर टू नंबर्स। ओके, उसके बाद लिखा मैंने स्कैनफ, लिखा %d, एक और %d लिख देता हूँ मैं, एड्रेस ऑफ ए एंड एड्रेस ऑफ बी। ओके, बेसिकली यूज़र से हमने ये दो लिए हैं ए एंड बी, और ए और बी का डिक्लेरेशन ऊपर होना मस्ट है, तो मैंने लिख दिया इंट ए एंड बी। ओके, सो ये हमने मेन फंक्शन में दो यूज़र से वैल्यूज ली जो कि ए और बी वेरिएबल के अंदर है। हमने ये वैल्यू इस फंक्शन को पास करनी है, इस फंक्शन को पास करनी है हमने ये वैल्यू मल्टीप्लाई फंक्शन को। तो वो हम कैसे करेंगे? वो हम करेंगे इसके थ्रू, इसके पैरेंथेसिस जो लगाए हैं लास्ट वाले, इसमें हम वैल्यू पास करेंगे। कैसे? ये हमने की फर्स्ट वैल्यू पास, सिंपल वेरिएबल्स का नाम लिख के ए एंड बी।
वेरिएबल्स का नाम लिखा है आपने यहाँ पे, सो आपने वैल्यू पास की। सो जो वैल्यू यहाँ पे आपने पास की उस वैल्यू को रिसीव करने के लिए भी वेरिएबल्स होने चाहिए। ओके, सो हम जो वैल्यू आपने वहाँ पास की वही वैल्यू हम यहाँ पे रिसीव करने के लिए दो वेरिएबल्स बना देते हैं, इंट एक्स एंड इंट वाई। ये क्या किया हमने, ये किया हमने डिक्लेरेशन किया, जो वैल्यू ऊपर से पास हुई है वो वैल्यू एक्स और वाई में आ जाएंगे। ये आप सोच रहे होंगे कि ए बी को पास किया, ये ए बी यहाँ पे सपोज की आप सोच रहे होंगे एक्स और वाई में आ गया, ऐसा नहीं है। ए बी की वैल्यूज एक्स और वाई में है। सपोज कीजिए ए में पड़ा था आपका, आप सोचिए कि आपका ए में पड़ा था 10 एंड बी में पड़ा था 20। ओके, सो क्या किया आपने, ये ए लिखने का मतलब है इसकी वैल्यू, ये आपने 10 सिंपल डाल दिया एक्स में, मतलब कि वैल्यू पास हुई है, ए की वैल्यू एक्स के अंदर चलेगी, सिंपल कॉपी होगी, आप कह सकते हैं ए की वैल्यू एक्स के अंदर कॉपी होगी। इसका मतलब एक्स के अंदर क्या आ गया 10 एंड वाई के अंदर क्या आ गया, जो बी की वैल्यू है मतलब 20। ओके, वो उसकी वैल्यू यहाँ पे कॉपी होगी, मतलब एक्स और वाई में आपका 10 और 20 आ चुका है। इसका मतलब हो गया टेक्स समथिंग नेचर का। और अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, अगर आपने ये वैल्यू पास की है सो आपका यहाँ पे भी तो चेंज आएगा फंक्शन डिक्लेरेशन में, क्योंकि आपने फंक्शन कॉल में आपने दो वैल्यू पास की हैं, ये मतलब टेक्स समथिंग का बनाया है आपने, बट जो आपने फंक्शन डिक्लेयर किया है उसमें हमने वॉइड लिखा है। कंपाइलर को बताया है कि जो हमने फंक्शन आगे बनाया है वो खाली है, उसमें हमने कोई भी वैल्यू पास नहीं की, टेक्स नथिंग नेचर का है, बट आपने यहाँ पे टेक्स समथिंग नेचर का बना दिया है तो वो एरर देगा। आपने कंपाइलर को बताना पड़ेगा कि वो उसके डिक्लेरेशन में बताना पड़ेगा कि वो उसने टेक्स समथिंग नेचर का है। बेसिकली आपने जितने वैल्यू पास कर रहे हैं उतनी बार आपको यहाँ पे इंटेंट लिखना पड़ता है, क्योंकि अलग एक वैल्यू अपने अलग ही उसमें जाएगी, अलग ही वेरिएबल में जाएगी। जैसे ए की वैल्यू चलेगी यहाँ पे 10 चलेगा यहाँ पे, एंड बी की वैल्यू चलेगी यहाँ पे, वाई के अंदर आ गया 20। जब आप उसको डिक्लेयर करेंगे सिंपल आप लिख सकते हैं इंट, आप चाहें तो यहाँ पे एक्स एंड इंट वाई भी लिख सकते हैं। बेसिकली आपने क्या किया, जो भी फंक्शन की डेफिनेशन थी, जो जो वैल्यू उसने रिसीव करने के लिए जो वेरिएबल्स बनाए उन वेरिएबल्स का नाम भी लिख सकते हैं, सिंपल उसका रिटर्न टाइप भी लिख सकते हैं। रिटर्न टाइप का मतलब जैसे कि इसका रिटर्न टाइप था, इसने कोई वैल्यू रिटर्न नहीं की थी, रिटर्न टाइप खाली है मतलब वॉइड, इसलिए यहाँ पे वॉइड लिखा गया था। इसी का मतलब कि ये कौन सी वैल्यू ले रहा है, कौन सी वैल्यू रिसीव कर रहा है, वो इंट टाइप की। सो आप खाली डिक्लेरेशन में लिखेंगे इंट एंड यहाँ पे भी लिखेंगे इंट, दो वैल्यूज ले रहा है सो दो बार आपने इंट लिखा और यहाँ पे आपने दो वेरिएबल्स बना लिए। सो आपका 10 और 20 एक्स और वाई के अंदर आ सकता है। एक और क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं कि अगर आपने यहाँ पे भी ए बी लिख, अगर मैं सपोज कीजिए यहाँ पे ए एंड बी लिख दिया मैंने, तो क्या ये ए एंड बी और ये और ए और बी एक ही है? नहीं, ये आपको एक दिख रहे हैं बट कंपाइलर इसको अलग अलग ट्रीट करेगा। इस ए बी को अलग मेमोरी मिलेगी एंड इस ए बी को अलग मेमोरी मिलेगी। मतलब कि बेसिकली जो ए और बी था जो आपने पास किया है यहाँ से एंड जो रिसीव हो रहे हैं वो अलग अलग वेरिएबल्स हैं। ओके, इसलिए मैं आपको समझाने के लिए कि नाम की कंफ्यूजन ना हो आपको यहाँ पे मैंने एक्स और वाई लिख दिया। ओके, ये और अब वो वैल्यू जिसको आपने मल्टीप्लाई करना है, जिन वैल्यू को, वो वैल्यू तो आपके एक्स और वाई में पड़ी है, फिर आप यूज़र से क्यों ले रहे हैं ये बात समझ लीजिए। जो आपने ये लिखा है यूज़र से क्यों ले रहे हैं और आपने ए बी को डिक्लेयर क्यों किया है यहाँ पे, ये इसका तो कोई यूज़ रहा प्रोग्राम में, सोचिए इसका तो कोई यूज़ रहा ही नहीं, क्योंकि जो आपने वैल्यू ले रहे हैं वो वैल्यू आपके इसके अंदर तो पहले से आ चुकी है। एक्स वाई को आपने डिक्लेयर वहाँ पे पहले से कर चुके हैं और वैल्यू एक्स वाई में पड़ी हुई है, 10 और 20 आपका एक्स वाई में है, सो आपका इसका कोई यूज़ नहीं रहा।
ये बात समझ आ गया आपको? आप चाहें तो आप सी ले रहे हैं तो देखिए ये किया मैंने इतना, और एक्स वाई वेरिएबल में वैल्यूज पड़ी हैं, सो सिंपल आपको एक्स और वाई को मल्टीप्लाई करना है। मैंने लिखा एक्स एंड वाई। और आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे मैंने एक्स वाई का यूज़ किया है तो यहाँ पे मैं लिखूंगा इंट एक्स कॉमा वाई कॉमा सी। बेसिकली ये आपका गलत है, कंपाइलर कंफ्यूज हो जाएगा, क्योंकि आपके पास एक रूल है कि आपने जो फंक्शन में जो आपने वैल्यू रिसीव करनी है उसको वहाँ पे डिक्लेयर करना है। सो आपको एक ही एक्स और वाई को आपने डिक्लेरेशन यहाँ पे कर चुके हैं, सो आपको एक ही चीज़ का बार बार डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं है। एक्स और वाई को यहाँ पे डिक्लेयर करेंगे, सो एक ही एक वेरिएबल को रिसीव, एक ही वेरिएबल के आपके दो जैसे एक्स आपका 2 बार आ गया है, वाई आपका 2 बार आ गया, आपका सेम ही नाम के 2 वेरिएबल बन गए। सो कंपाइलर एरर देगा, इसमें भी कंपाइलर काफ़ी कंफ्यूज हो जाएगा। इसलिए आपने रूल है सी लैंग्वेज में, जो भी आपने फंक्शन की वैल्यू रिसीव करने के लिए टेक समथिंग नेचर का जो है, जो अपनी आपने वैल्यू रिसीव करने के लिए जो वेरिएबल्स बनाए उसका डिक्लेरेशन वहाँ पे मस्ट है। जैसे मैंने एक्स और वाई का डिक्लेरेशन यहाँ पे कर दिया, और यहाँ पे डिक्लेरेशन हम नहीं कर सकते हैं अब। तो मैंने सिंपल सी का डिक्लेरेशन यहाँ पे किया, और बाद में मैंने एक्स वाई का मल्टीप्लाई किया एंड प्रिंट करवा दिया सी की वैल्यू। मैंने लिखा ए भी ही रहने दीजिए, क्योंकि वो वैल्यू ए, चलो एक्स वाई कर दीजिए, कोई बात नहीं। बेसिकली ये तो वैसे का वैसा आउटपुट स्क्रीन में प्रिंट हो जाएगा। चलो, एंड इसमें कोई, अगर मैं नेक्स्ट वीडियो में रिटर्न टाइप भी बताऊंगा, रिटर्न समथिंग नेचर का जो होगा। बेसिकली इसने क्या किया, रिटर्न समथिंग नेचर में क्या होता है, यहाँ वो वैल्यू रिटर्न करता, यहाँ वो वैल्यू रिटर्न करता एंड रिटर्न करता, तो इसके रिटर्न टाइप में क्या आता, कौन सी वैल्यू रिटर्न कर रहा है वो इंट, रिटर्न टाइप में क्या आ जाता है इंट। बेसिकली वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, यहाँ पे हम अभी void ही लिखेंगे। सो ये प्रोग्राम आपको समझ आ गया होगा। एंड एक देखिए, इस जो ये एक्स और वाई है ना, इसको हम बोलते हैं फॉर्मूला आर्गुमेंट्स। ओके, एंड जो ये एन एक्स एंड वाई, ये ए और बी है, ये इसको बोलते हैं हम एक्चुअल आर्गुमेंट। आपने एक्चुअली इसको बोलेंगे, इसके आर्गुमेंट्स में आपने वैल्यू पास की है ए एंड बी की। ओके, एक बार मैं फिर समझा रहा हूँ कि ये ए और बी की जो वैल्यू है, ये ए और बी नहीं पास हुए, ए और बी की वैल्यू पास हुई है। ए की वैल्यू चलेगी आपके एक्स के अंदर एंड बी की वैल्यू चलेगी आपके वाई के अंदर, वैल्यू ही पास हुई है। सो इसकी वैल्यू पास हुई है, इसको हम एक और नाम दे सकते हैं कॉल बाय वैल्यू। कॉल बाय वैल्यू का ये मतलब है कि जो अपने ए और बी आपने जो वैल्यू कॉल, जो आपने फंक्शन कॉल किया है, उसके अंदर आपने पास कर दिया ए और बी की वैल्यू। आपने उस वैल्यू से फंक्शन कॉल किया एंड उसको रिसीव करने के लिए 2 वैल्यू बने हुए थे। ओके, 2 वैल्यू रिसीव होंगी, उसके लिए आपने अलग 2 वेरिएबल्स बनाए एक्स और वाई नाम के, उसको आपने लास्ट में मल्टीप्लाई कर दिया। ओके, तो ये रहा आपका प्रोग्राम, टेक समथिंग रिटर्न्स नथिंग नेचर का। इसको मैं रन करके बता देता हूँ आपको एक बारी। एंटर 2 नंबर्स, जैसे मैंने 10 और 28 लिखे थे, इसका मल्टीप्लिकेशन आएगी 200। ओके, मैं एक बार फिर रन कर देता हूँ, मैं सिंपल डालता हूँ, 2 और 3 डाला तो मल्टीप्लिकेशन है 6। ओके, ये था हमारा प्रोग्राम। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। अगर आपको वीडियो काफ़ी पसंद आ रही है तो मेरे आप चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिए, ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो आपको सबसे पहले इसकी नोटिफिकेशन प्रोवाइड हो जाए। अगर आपको कोई भी डाउट्स रह गए हैं इस वीडियो के रिलेटेड तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, सो मैं उनका रिप्लाई करूँगा। अगर आपको कोई सजेशन भी देनी है कि इस टॉपिक पे वीडियो बनाए तो भी आप पूछ सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। So thank you for watching my video. So